नमस्कार, आई एम डॉक्टर अश्विनी माईचंद, डायरेक्टर CK बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। व्हाट इज़ आर्थराइटिस? बॉडी में जब भी दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं। और दोनों बोन्स अच्छी मूवमेंट के लिए एक लेयर से कवर्ड होती हैं जिसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज एक बहुत ही स्मूथ सरफेस बनाती है बोन का, जिससे दोनों बोन्स पेनलेसली एंड फ्रीली मूवमेंट कर सकें। एनी फैक्टर दैट डैमेजेस द कार्टिलेज विल कॉज पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब ये कार्टिलेज जब डैमेज होता है तो तभी आर्थराइटिस होती है। तो डेट सिंपली मीन्स कि हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करें जिससे कार्टिलेज डैमेज हो रहा है। कैसे डैमेज हो सकता है? दो मेन कॉज होते हैं। अगर ब्रॉडली एक एज ए लेमन लैंग्वेज में बात करें तो दो फैक्टर होते हैं। वन इज केमिकल कॉजेज एंड सेकंड इज फिजिकल कॉजेज। केमिकल मीन्स कि आपकी ब्लड के अंदर ऐसे केमिकल आ जाते हैं जो धीरे धीरे कार्टिलेज को इरोड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। फिजिकल कॉज मीन्स आपको डायरेक्ट जॉइंट में ही कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है जो कि बायोमैकेनिक्स को डिस्टर्ब करती है और धीरे धीरे आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं केमिकल कॉजेज की। ब्लड में ऐसा क्या केमिकल आ जाता है? कुछ डिजीज होती हैं जो आपने नाम सुना होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये कुछ बेसिक डिजीज हैं जो आर्थराइटिस होती हैं। ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं, और कई बार जीन्स में म्यूटेशन जिसको कहते हैं वो चेंजेस भी हो जाते हैं। इन सब को मिला के बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं कि जॉइंट के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, धीरे धीरे कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होता है, बोन एक्सपोज होती है, तो आपके जॉइंट पेनफुल हो जाते हैं और साथ साथ उसमें स्वेलिंग भी आती है और स्टिफनेस भी आती है। दूसरा, अब हम बात करते हैं फिजिकल कॉजेज, यानी कि मैकेनिकली कोई चीज़ डैमेज कर रही है। इसको ब्रॉडली आप तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं: इन चिल्ड्रन, इन यूथ एंड इन एल्डरली पेशेंट। चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होता है, कई बार जन्मजात यानी कि हेरिडिटरी ही आपकी जो जॉइंट होता है वो मेलफॉर्म्ड होते हैं, जैसे डेवलपमेंटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, DDH जिसको हम कहते हैं। बचपन से ही, यानी कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं उनके जॉइंट टेढ़े होते हैं, हाथ पैर टेढ़े होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो जॉइंट पेनफुल हो जाते हैं, आर्थराइटिक हो जाते हैं। यूथ, जब बच्चे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाते हैं, तो उसमें भी आपका लिगामेंट इंजरी होने से या डायरेक्ट फ्रैक्चर होने से आपको आर्थराइटिस हो सकती है। एल्डरली पेशेंट, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो कार्टिलेज थिन आउट हो जाता है, और जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि एज रिलेटेड आर्थराइटिस। तो ये तीन तरह के फिजिकल आर्थराइटिस होती है, यानी कि मैकेनिकल आर्थराइटिस। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक केमिकल आर्थराइटिस की बात है, जैसे ही आपको फर्स्ट सिम्टम पता चलता है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें या रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, और उसका ट्रीटमेंट शुरू कराएं। ये बहुत सारी जो आर्थराइटिस हैं जिसको हम गठिया कहते हैं, रूमेटॉइड टाइप की जो आर्थराइटिस हैं, इनको अगर अर्ली स्टेज पर ट्रीट करें तो ये उस स्टेज तक नहीं पहुँचती कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़े या आप बहुत डिसेबल्ड हो जाएँ। तो इसमें सबसे मेन कॉज है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर मैकेनिकल आर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसमें अगर आपको लगता है बच्चे की कोई डिफॉर्मिटी है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंजरी हुई है, कोई लिगामेंट इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है, तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इंजरी के बाद जब आर्थराइटिस होती है दैट इज़ अनफॉरगिवेबल, उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और जहाँ तक आपको लगता है कि 50-60 के बाद आपके घुटनों में दर्द हो गया है, आपके जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो गई है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करें? उसके लिए अपनी मसल स्ट्रेंथ अच्छी रखें, अपना कैल्शियम विटामिन D अच्छा रखें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, गुड सनलाइट एक्सपोजर रखें, ताकि आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहें और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो। राइट? अब बात रही ट्रीटमेंट। अगर मान लो आपको आर्थराइटिस हो ही गई है, किसी भी वजह से हुई है, तो उसका एक आजकल जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो एक बहुत ही सिंपल सीधा सा ट्रीटमेंट है। आजकल ये रोबोटिक टेक्निक से होता है, MIS टेक्निक से होता है।
तो आप इन चीज़ों का, इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको लाइफ में डिसेबल्ड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या तो डिजीज़ को होने ही ना दें, और अगर बाई चांस आर्थराइटिस हो भी गई है तो उसका एक प्रॉपर और सही समय पर ट्रीटमेंट लें। बिकॉज याद रखिए, जब एक जॉइंट में आर्थराइटिस होती है तो बाकी जॉइंट्स के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। एंड लास्ट, ये जितनी भी टाइप की हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, ये एग्रेवेट हो जाती हैं आपके स्ट्रेस से, आपके नेगेटिव एटीट्यूड से, आपकी एंग्जाइटी से। क्योंकि ये जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, ये बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करती हैं जिससे जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और भी ज़्यादा परसेप्शन होता है उसका, और आपको जो थोड़ा पेन है वो भी ज़्यादा लगता है। तो प्लीज़, एक हेल्दी लाइफस्टाइल सभी डिजीज़ के प्रिवेंशन में भी योगदान करता है, और अगर डिजीज़ हो जाए तो वो किस रेट पर प्रोग्रेस करेगी, कितना आपको परेशान करने वाली है, वो भी आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, गुड लाइफस्टाइल, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ए राइट टाइम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।